रणवीर भाई। रणवीर भाई। तो यार विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। रणवीर मेरे बचपन का दोस्त है एंड हम लोग ने साथ में स्कूल से पढ़ाई करी है। पिछले 6 महीने से रणवीर ऑस्ट्रेलिया में है एंड अभी कुछ दिन के लिए इंडिया आया हुआ है। तो रणवीर तुम ऑस्ट्रेलिया में भी कर क्या रहा है? अभी आई एम स्टडिंग मास्टर्स ओवर देयर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी और मैं साथ में एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ। सो या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी मतलब टॉप रैंकिंग है ना, ऐसा कुछ टॉप 2? इट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया का नंबर 2 पे आता है। ओके। एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया यूएस कनाडा यूके से बेटर क्यों हो सकता है एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड वहाँ पे गोरों के साथ मतलब गोरों को प्रायोरिटी मिलती है कि नहीं जॉब्स में, एंड रैगिंग कल्चर, ड्रग्स, एवरीथिंग एंड एनीथिंग अबाउट यूनिवर्सिटी एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड वो सारी बातें भी करेंगे जो कि यूट्यूब में मोस्टली लोग आपको नहीं बताते हैं। लेट्स गो रणवीर, आपसे कुछ तो यार सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दे, अपनी प्रोफाइल बता दे। 10 के मार्क्स, 12 के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स। तो ऑफ कोर्स आई एम रणवीर, जैसे विदित ने बोला, एंड हम लोग क्लास 7 से साथ में हैं। एंड ऐसे लाइक आई हैव नेवर बीन लाइक अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। मैं हमेशा अबव एवरेज स्टूडेंट रहा था। 10th में मेरे 78 आए थे, 12th में 88 आए थे, एंड उसके बाद मेरे बैचलर्स की CGPA वाज 8.8 ऑल टुगेदर, एंड मेरे GMAT का स्कोर वाज 660 एंड IELTS वाज 8.5। सो एंड जस्ट सो एवरीवन नोस कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो या एनी इंटरनेशनल स्टडीज़ में, आज जैसे लोग बोलते हैं 10-12 के मार्क्स मैटर नहीं करते, बट दे वेरी मच मैटर। ओके। काफ़ी मैटर सो करते 10 12 के सबमिट करने पड़े मास्टर सबमिट करने पड़ते हैं। यस दैट्स स्ट्रेंज, क्योंकि कनाडा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा यूएसए और यूके में शायद नहीं लगता मास्टर्स। यस लेकिन वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है वेरी मच, क्योंकि मैं जो कोर्स कर रहा हूँ लाइक इट्स अ वेरी, क्या बोल सकते हैं, इट्स अ वेरी एग्जीक्यूटिव कोर्स। तो तुम्हारा पूरा बायोडेटा बोलो। कोर्स कौन सा है? मेरा मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट है। मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो उसमें तुम्हारा A to Z 10 से लेके तुम्हारा बैचलर्स GMAT IELTS सब चेक करता है वो। ओके। सो या हो सकता है कि मतलब ये टॉप की यूनिवर्सिटी है तो मतलब पूरा Yeah. बैकग्राउंड चाहिए रहता है। सोलो ही। हर बायोडेटा तुम्हारा चाहिए होता है। तो इसमें जीमैट देना ही पड़ता है, मतलब ऑप्शनल वैसा कुछ नहीं है? हाँ, नहीं ऑप्शनल, वो तुम्हारे कोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। लाइक देयर आर सम कोर्सेज जिसमें तुम्हारा GMAT नहीं, ओनली IELTS रिक्वायर्ड होता है। जैसे मेरे कोर्स में मेरे को स्कॉलरशिप चाहिए था, बट तुमको मेरे कोर्स में एडमिशन चाहिए, यू नीड टू हैव अ GMAT स्कोर ऑफ एटलीस्ट 600। ओके। तो मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए थे। मेरा पहला अटेम्प्ट वाज 610, ऑल्दो इट वाज इनफ, बट आई वांटेड अ स्कॉलरशिप। उसके लिए तुम्हारा 650 कट ऑफ है और मेरा सेकंड में 660 आया था। तो मैंने उसके थ्रू मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। वो मेरे बैचलर का कोर्स ऑल टुगेदर एंड IELTS। तो IELTS बहुत कंसिडरेशन में लेते हैं ये Okay. लोग। सो उसके थ्रू फिर मेरे को स्कॉलरशिप भी मिला था मेरा। मतलब टोएफल भी दे सकते हैं, टोएफल है। हाँ, वो तुम्हारे वो तुम पे डिपेंड करता है। एंड थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता, कोर्स कितने साल का है? मेरे कोर्स 18 मंथ्स का है, दैट इज 1.5 years। सो मेरा कोर्स इट्स वेरी मच लाइक इट्स मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट। सो वी आर लाइक, जैसे कंपनी में मैनेजर्स होते हैं राइट, एंड दे हैव टू ओवरलुक एवरीथिंग। सप्लाई एंड लॉजिस्टिक्स हो गया, ऑपरेशंस हो गए, फाइनेंस, स्ट्रेटजी, एवरीथिंग। सो बेसिकली सारा कुछ पढ़ाया सब कुछ पढ़ाया जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज, यूजुअली होता नहीं है कि लाइक तुमको लगेगा कि सब कुछ थोड़ा 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 करके टच करेंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट। सब कुछ तुमको पूरा डेप्थ में हो। इन डेप्थ पढ़ाई है। और स्पेशलाइजेशन वैसा कुछ है? वैसा कुछ नहीं है, समथिंग लाइक स्पेशलाइजेशन। इफ यू वांट, तुम सेकंड सेमेस्टर में यू कैन चूज अ सब्जेक्ट जिसमें तुम और एक्स्ट्रा डेप्थ में जाके पढ़ सकते हो, और उसका एक रिटन एग्जाम होता है, वरना अदरवाइज वी हैव असाइनमेंट्स। ओके। तो वो एक या 2 सब्जेक्ट पे तुम रिटन एग्जाम दे सकते हो और उसका तुमको अलग से सर्टिफिकेट मिलेगा। सो वो होता है, इट्स नॉट लाइक कुछ अलग से स्पेशलाइजेशन। सो या ओके। एंड जैसे इंडिया में मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हैं कि बाहर की पढ़ाई बहुत प्रैक्टिकलिटी है, बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है। तो अभी इस 6 महीने में तुम अपने बैचलर्स में जो तुम इंडिया में पढ़ा है उसको कंपेयर करके बता, क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। लाइक हम लोग भाई बैचलर, मतलब लेट्स से कल तेरे को यूनिवर्सिटी जाना, हाँ, पहला दिन है, पहला दिन क्या हुआ था? पहले दिन में लाइक मेरा पहला दिन का क्लास था। मैं सीधा क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा पहला क्लास था स्ट्रैटेजी सब्जेक्ट। तो उसमें इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं बोलूँगा जैसे एवरी सब्जेक्ट हो गया, हम लोग कुछ भी अकाउंट्स ही बोला, हम लोग थियोरेटिकल लेवल पे बहुत पढ़े हैं हम लोग, इवन बैचलर्स में। लेकिन यहाँ पे व्हेन आई वेंट इन, तो यहाँ पे तुमको कोई स्टडी मटेरियल नहीं दिया जाएगा कि खोलो एंड देन वी विल रेफर टू दैट एंड डिस्कस। मतलब वहाँ पे द प्रोफेसर्स विल ब्रिंग ऑन टॉपिक्स। वो टॉपिक पे तुमको बोलेगा ब्रेनस्टॉर्म करो, लाइक स्ट्रैटेजी जो है, एंड देन यू हैव टू लाइक, तुमको बहुत सोचना पड़ेगा, उसमें सोचने का बहुत काम है। लाइक तुमको ये दे दिया कि लाइक कंपनी ऐसे ऐसे सिचुएशन में है एंड यू नीड टू डू समथिंग फॉर द कंपनी टू ब्रिंग इट आउट ऑफ इट। ओके। लाइक ऑफ कोर्स देयर कैन बी लॉसेस, कंपनी को रिस्क हो सकता है, बट वो रिस्क को कैसे सबसे ज्यादा कम किया जाए एंड ऑल्सो कम विद द सॉल्यूशन। तो तुमको बहुत सोचना पड़ता है।
लाइक पहला 1-2 हफ्ता मतलब होता, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है, मैं हमेशा से बहुत थियोरेटिकल लेवल पे पढ़ा हूँ मैं, बट वो आस्था तो हमारे कॉलेज में भाई हम लोग स्टार्टिंग दिन में कॉपी निकालो ये बोर्ड पे वहाँ लिख पे ना कॉपी पेन का कोई काम नहीं है, टू वेरी ऑनेस्ट, सब दिमाग का खेल है। ओके तुम सोचो, ब्रेनस्टॉर्म करो और फिर आइडियाज वो डिस्कस होता है। और हम लोग का क्लास इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट, वी आर ओनली 35 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो वो आइडिया पूरे खाली 35 यस, और एप्लीकेशंस 1.5 लाख आता है। बाप रे बाप तो या आई कंसीडर माई सेल्फ वेरी लकी है। उस बेसिस उसके ऊपर भी मैं आऊँगा, वो क्राइटेरिया के ऊपर। और फिर उसके ऊपर पूरे क्लास में वो डिस्कशन होता है कि लाइक ये जो बोला है, व्हाट डज एवरीवन थिंक, और इफ एनीवन एल्स कैन कमेंट ऑन कि तुमको क्या लगता है इसमें और क्या बेटर हो सकता है या क्या इसमें खराब है। तो तुम्हारा भी योर ब्रेन आल्सो ओपन अप टू वेरियस आइडियाज कि नहीं भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी सोच सकता हूँ मैं। सो या इट्स वेरी मच लाइक दैट। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी की। ऐसे बहुत सारे इंडियंस का कहना है लाखों रुपए खर्च करके हम बाहर जाके भी इंडियंस के साथ ही पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो क्लास में कितने गोरे हैं, कितने इंडियंस हैं? एकदम डिटेल में बता। मैं तेरे को देख, मैं जहाँ पे जो भी बोलूँगा एकदम स्ट्रेट कट बोलने वाला होगा। मेरे क्लास में 80 to 85% आर चाइनीज, आउट ऑफ 35 25 स्टूडेंट्स आर चाइनीज, और उसमें बाकी के मेरे अलावा देर आर 3 मोर इंडियंस एंड 2 आर फ्रॉम चेन्नई, वन इज फ्रॉम भुवनेश्वर, एंड उसके अलावा फिर 2 ऑस्ट्रेलियंस हैं एंड मतलब गोरे प्रॉपर। यस, ओके उसके अलावा बाकी सब थाईलैंड, इंडोनेशियन, ये सब से, मतलब ओवरऑल एशिया से है। लाइक क्योंकि बिकॉज इंडिया आल्सो फॉल्स अंडर एशिया, राइट? लाइक एशिया के बाहर ओनली वी हैव 2 ऑस्ट्रेलियंस एंड दैट्स इट। ऐसा क्यों है? ये ऑस्ट्रेलियंस मास्टर्स नहीं करते हैं क्या? लाइक देख, जैसे हम लोग के यहाँ पे होता है, लाइक वी अगर हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी है, वी प्रेफर टू गो आउटसाइड ऑफ आवर कंट्री एंड स्टडी। हाँ वो लोग का भी वैसा ही है, दे डोंट प्रेफर स्टडिंग इन देयर ओन कंट्री। ओके तो वो लोग भी प्रेफर करते हैं, लाइक जैसे हम लोग, जैसे मैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गया पढ़ा, हाँ वो लोग ऑस्ट्रेलिया से जर्मनी, यूएस, एशिया तक जाते हैं, टोक्यो, जापान, ये सब, बिकॉज दे प्रेफर दैट। वो लोग आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, लाइक बट वो लोग ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना प्रेफर नहीं करते। मैं सुना हूँ कि वो लोग उतने पढ़ते भी नहीं है 12 नहीं। मोस्टली कॉलेज जाएंगे। मैं तेरे को बताता हूँ, वो लोग एक्चुअली नहीं पढ़ते। लाइक मेरा भी जो ये दोस्त है जो मास्टर्स कर रहा है, हाँ ही इज अ डोमेस्टिक स्टूडेंट। लाइक वो लोग को हम लोग का 1/4 फीस पे करना पड़ता है, राइट? लाइक अगर मैं सोच 20,000 भर रहा हूँ, तो वो लोग को 5,000 भरना पड़ता है, वो लोग का वैसा है। और ये जो है, लाइक मैं मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, समझ में भी अरे नहीं हाँ उसको। सो लाइक उसको पढ़ने का कोई शौक नहीं है, लाइक वो कर रहा है क्योंकि ये एक पेरेंटल प्रेशर होता है ना घर पे, तो उसके थ्रू कर रहा है। अदरवाइज मतलब मेजोरिटी लोग हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ का ऐसा है कि तुम अगर अनएम्प्लॉयड हो, तुमको मंथली या वीकली गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन दे देगा। डैम। सो वो लोग को उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, माँ बाप के घर में रहेगा, गवर्नमेंट हफ्ता का भी $300 दे दिया, वो लोग उसी में काम चला लेता है। तो मतलब मोस्टली जो इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो ऑस्ट्रेलियन नहीं दिखेंगे वहाँ नो, पे। मोस्टली सब इंटरनेशनल होंगे। हम लोग को लगता है ना कि गोरे हैं मतलब ऑजीज होंगे, नो। लाइक वो लोग स्वीडिश होंगे, जर्मन होंगे, अमेरिकन होंगे, चाइनीज होंगे, इंडियंस होंगे। ऑस्ट्रेलियंस बहुत चिल्ड है। बहुत ज़्यादा चिल है भाई, मतलब हद से ज़्यादा। लाइक इवन आई हैव मेट सम ऑस्ट्रेलियंस हु आर नॉट इन माय क्लास, ये लोग बहुत चिल किस्म के लोग होते हैं। लाइक या मतलब जो होगा देखा जाएगा टाइप के लोग। ओके ओके। यार अब बात करते हैं जॉब्स की। इंडियंस को जॉब्स लेना वहाँ पे ईजी है ऐसा कुछ? ये भाई मैं एक बात बताना चाहूँगा सबको ओपनली, कि ये मैं शुरू से शुरुआत करता हूँ इसमें हम्म, कि जैसे हम लोग के स्टूडेंट एजेंसीज होते हैं ना, जो स्टूडेंट्स को बाहर भेजते हैं वगैरह वगैरह, तो वो लोग तुमको बहुत सपने दिखाएंगे। मेरे साथ भी हुआ था कि तुम जाओगे बाहर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे ओनली केयर अबाउट द कमीशन, राइट? तुम बाहर जाओगे, तुमको 1 महीने के अंदर आराम से पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, अगर तुमको बाहर जाके उबर ईट्स में डिलीवरी ड्राइवर बनना है, तुमको मैकडॉनल्ड्स में जाके टेबल्स पोंछने हैं, देन पार्ट टाइम जॉब्स इज ईजी फॉर यू। अगर तुमको कोई ढंग का पार्ट टाइम जॉब करना है, लाइक एनी पार्ट टाइम जॉब फॉर स्टूडेंट, सपोज सेल्स का काम हो गया, लेट्स से तुम मास्टर्स इन मैनेजमेंट कर रहे हो तो उसके रिलेटेड उसके रिलेटेड कुछ भी काम हो गया, तुम अगर वो करना चाह रहा है, बीइंग एन इंडियन, इट्स लाइक तुम्हारा 1% चांस ऑफ गेटिंग अ जॉब, बिकॉज तुम स्टूडेंट वीजा पे है। कंपनीज के लाइक जब वहाँ का जो जॉब साइट है इंडीड, जिस पे मैं जॉब्स खोज रहा था, वहाँ पे लाइक कंपनी के प्रोफाइल में एंड में लिखा ही रहता है, अगर तुम इफ यू हैव अ स्टूडेंट वीजा डू नॉट अप्लाई। टैग ओके। सो या मैटर नहीं करता तुम्हारे पास 3 साल का वीजा है, 1 साल का वीजा, 6 महीने का, दे डोंट केयर, तुम्हारे पास स्टूडेंट वीजा है, डोंट अप्लाई फॉर द जॉब। ओके सो लाइक मेरे को, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। बहुत सारे मतलब एक कम्युनिटी है इंडिया की
वो लोग शायद एक्सप्लॉइट भी करते हैं। वो लोग वहाँ पे ऐसी कोर्स लेके चले जाते हैं, बाद में कॉलेज से निकल जाते हैं और ये पार्ट टाइम जॉब ट्रक चलाते हैं और ये सब यस, मैं तेरे को बताता हूँ। मेरा जब कॉलेज का ओरिएंटेशन के दिन था, हाँ। मुझे 2 इंडियंस मिले थे, कौन सा एथनिसिटी के वो नहीं बोलूँगा मैं, बट उनको इंग्लिश नहीं आती, ज़ीरो नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड दे आर इन सिडनी। सो एंड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, आई डोंट नो हाउ, बट या आई डोंट नो हाउ। सो वो थे और मैं लाइक उनसे इंग्लिश में कन्वर्स करने का कोशिश कर रहा था एंड उनको इंग्लिश नहीं आती थी। तो वो लोग बोले कि हम लोग भाई, हम लोग का 1 साल का कोर्स है, हम लोग कोर्स करेंगे, कंस्ट्रक्शन में घुस जाएँगे। डैम! क्योंकि वहाँ पे एक इंडियन कम्युनिटी भी है, लाइक हम लोग के वहाँ पे सिडनी में काफ़ी बड़ी इंडियन हाँ। कम्युनिटी है। तो उनका भी लाइक काफ़ी सारा जैसे रेस्टोरेंट्स में बर्तन धोने का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन में ईंटा उठाने का काम हो गया, ये सब ये लोग ही करते हैं आके। मतलब वो कंपनी ओनर्स है, वो स्पॉन्सर जल्दी कर रहे होंगे पीआर-वीआर के लिए। यस, एग्ज़ैक्टली। तो ये लोग पढ़ने के मामले से नहीं जाते, कोर्स पकड़ लेंगे और वहाँ पे जाके सेटल होने जा करने के लिए, दैट्स इट। एंड ये सिमिलर चीज़ ना यूएस में भी होती है। तो एक्चुअली मेरा एक जो है एडमिशन हुआ था यूएस में, मैंने डेफ़र कराया, तो अभी जो करंट बैच है उसके साथ मैं टच में हूँ। तो वो लोग बताते हैं कि वो लोग जब इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, उनको एक मतलब जो जॉब एप्लीकेशन होता है वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि अगर आप H-1B पे हो या फिर आपको ग्रीन कार्ड या वीज़ा की स्पॉन्सरशिप चाहिए तो आप वहाँ पे टिक कर दो। वो टिक करने से आप प्रायोरिटी लिस्ट में एकदम नीचे चले जाते हो। तो वैसा सीन हर जगह है। यूके में भी वैसा ही कुछ है। मेरा एक फ्रेंड यूके में भी है, तो उससे भी अगर कभी मुलाकात हुई तो मैं वीडियो बनाऊँगा। अब बात करते हैं जैसे तेरी यूनिवर्सिटी भी, सीनियर्स से बात होता है? यस। तो सीनियर्स की इंटर्नशिप्स का क्या सीन है, जॉब्स का क्या सीन है? हाँ, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, हाँ, क्योंकि लाइक मेरे जो अभी जो सीनियर बैच जो मेरा पास आउट हुआ है इसे मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट का, एंड उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रैपो है। एंड हम लोग का जो प्रीवियस सोसाइटी था उनका जो प्रेसिडेंट ही है, तो उसके साथ भी मेरा बहुत अच्छा टच है, इज़ अ जर्मन गाय। तो और जीनियस जिसको बोलते हैं, लाइक काफ़ी अच्छा स्टडीज़ में एंड एवरीथिंग, एंड इवन ही फेल्ड टू सिक्योर अ जॉब और इंटर्नशिप आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज़। तो लाइक क्योंकि देख हम लोग के यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में वैसा कुछ नहीं होता प्लेसमेंट सेल्स बोल के। लाइक इट वेरी मच डिपेंड्स ऑन योर नेटवर्किंग जिसको बोलते हैं कि लाइक तुम लोगों से जान पहचान करो, यू नो, टॉक टू पीपल वगैरह वगैरह, तो उससे तुम्हारा कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा ऑफ गेटिंग अ जॉब। तो बेसिकली इंट्रोवर्ट कुछ नहीं कर सकता। यस, नो, एब्सोल्युटली, यू हैव टू ब्रेक आउट ऑफ योर शेल। ये सेम मेरे साथ भी हुआ है क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्टेड था, बट वहाँ जाके समझ में आता यू हैव टू अडैप्ट। तो वो सो ये करना। प्रो टिप है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो इंडिया से तो 2 चीज़ आपको आनी चाहिए। थोड़ा आप में वो एक्सट्रोवर्ट वाला नेचर होना चाहिए, प्लस आपको इंग्लिश आनी चाहिए, राइट? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश। इवन ही फेल्ड टू सिक्योर अ जॉब और वो अभी तक लाइक वो है सिडनी में ही, बट ही इज स्टिल लूकिंग फॉर इंटर्नशिप जब से उसका वीज़ा वैलिड है। और ऐसे भी लाइक जैसे पिछले बैच में देयर वर लाइक 38 स्टूडेंट्स और समथिंग, उनमें से सिर्फ एक स्टूडेंट को इंटर्नशिप मिली है, एंड वो भी बिकॉज़ वो ऑलरेडी वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता था पहले एंड ही वाज़ मे बी परफॉर्मिंग वेल, तो कंपनी ने उसको स्पॉन्सर कर दिया। उसके अलावा बाकी लाइक द रेस्ट 36 और 37 दे हैव फेल्ड टू सिक्योर अ जॉब। तो एंड ऐसा नहीं कि लाइक लाइक जस्ट बिकॉज़ यू आर एशियन और व्हाटएवर तुम्हारे एथनिसिटी पे नहीं होगा, जस्ट बिकॉज़ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट तुम्हारे लिए काफ़ी टफ हो सकता है। सो बेसिकली ये तुम स्टूडेंट वीज़ा की बात कर रहे हो, वर्क वीज़ा की बात नहीं कर रहा है। नहीं, मैं स्टूडेंट वीज़ा की बात कर रहा हूँ। ओके, मतलब 2 साल बाद तुम जॉब्स के लिए अच्छे से अप्लाई कर पाए। अच्छे से अप्लाई कर सकता है। देखो, अगर तुम्हारे अंदर स्किल है हाँ। और लाइक आई एम सेइंग वहाँ पे एक चीज़ का बहुत वैल्यू है विदित, जो मैंने सीखा है तुम्हारे बोलने का। तुम अगर फ्लुएंट बात कर सकता है, तुम स्ट्रेट खड़ा है, तुम आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके बात कर रहे हो, लोग तुम्हारा बहुत इज़्ज़त करेंगे। ओके। लाइक क्योंकि देख वहाँ पे मेन वैल्यू तुम्हारे बात का ही है। तुमको हुँ। बात करना नहीं आता, तुम्हारा कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तुमको बात करना आता है, पीपल विल रिस्पेक्ट यू। ओके। तो अगर तुम्हारा ये स्किल है एंड तुमको बात करना आता है, यू नो हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, तुमको जॉब मिल जाएगा। तुमको लाइक डिग्री खत्म होने के 1-2 महीने के अंदर नहीं मिला, 3-4 महीने के अंदर मिल जाएगा। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, अपॉर्च्युनिटीज़ आर देयर डेफिनिटली, बट तुमको स्ट्रगल करना पड़ेगा, वही बात है। वही बात करना एक बहुत बड़ी स्किल है। आपके बहुत पास बड़ी। कोई हार्ड स्किल नहीं भी हुई तो आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। एग्ज़ाम्पल एंड्रयू टेट बोल के भाई करोड़ों कमा चुका है। अब कुछ मसाले वाली बात करते हैं। इस ऐसा कोई अजीब अतरंगा इंसिडेंट बता, अभी जो 6 महीने में तेरे साथ हुआ? तो ये लाइक 3 मंथ्स इन मैं जब मैं वहाँ पे था, मैं रात को लेट आ रहा था घर, लाइक रात के 1 या डेढ़ बज रहे होंगे। मैं दोस्तों के साथ ही था, मैं वापस आ रहा था घर, एंड वहाँ पे लाइक देयर वर अ ग्रुप ऑफ क्या बोलते हैं ट्रांसजेंडर्स प्रोबब्ली। ओह माय गॉड! तो उन्होंने मेरा बहुत पुराना किसी है ट्रांस जो उन्होंने मेरे को पूरा ग्रुप कर लिया था, पूरा पकड़ लिया था। ओके, लाइक या मतलब बहुत ज़्यादा वियर्ड आउट और डर गया था मैं, झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा फट गया था। ओके।
तो फिर भाई मैं वहाँ पे मेरे दोस्त लोग भी थे एंड मैं वहाँ से चिल्ला रहा हूँ भाई बचा बचा बचा, फिर वो लोग आके धक्का मार के हम लोग सब भागे फिर वहाँ पे। वो लोग ड्रंक थे या वैसा कुछ? ड्रंक थे या ड्रंक से, ओके। तो मतलब होता नहीं है लाइक दे आई डोंट नो लाइक क्या बोल सकते हैं। वो आदमी ड्रंक होगा तो वो ट्रांसजेंडर है, नॉर्मल है। या और वो लोग और मेरी दाढ़ी नहीं आती, वो लोग चिकना लड़का देख के और ज्यादा पकड़ते हैं भाई। ये लाइक यही रीजन है कि मैं दाढ़ी बढ़ा रहा और मेरी आती नहीं है। क्या करूं यार, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। तो ये बहुत वियर्ड इंसिडेंट था। ओके। या उसके बाद मैं रात को अगर लेट भी आता हूँ उस एरिया से नहीं आता, बिकॉज सिडनी वैसे इट्स वेरी प्रिटी बट कभी कभी इट गेट्स वेरी अनसेफ। वो हर जगह है, कोई ना कोई गली हर जगह हर कंट्री में है। और कोई इंसिडेंट ऐसा? और कोई इंसिडेंट? अच्छा, ये सच है क्या कि ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड एनिमल्स बहुत है? ये जो टॉयलेट सीट होता है वहां से कुछ सांप निकल गया, ये ऐसा वीडियो देखा हूँ मैं। हाँ, ये काफी अच्छा टॉपिक है क्योंकि 6 महीने हो गए मेरे को सिडनी में रहते हुए। आई हैव नेवर हैड एनी एनकाउंटर्स लाइक दैट। ओके। लाइक अगर तुम हाँ एकदम आउटस्कर्ट्स में जा रहे हो लाइक मेन शहर से 30-40 किलोमीटर दूर, तब तुमको थोड़े से कंगारूज दिखेंगे, कोआलास दिखेंगे, ओके। सांप थोड़े बहुत दिख सकते हैं। बट अगर सिडनी का वैसा कुछ नहीं है, सिडनी एंड मेलबर्न तुमको दिख सकते हैं बट नॉट दैट मच। इफ यू गो टू प्लेसेस लाइक एडिलेड, पर्थ, थोड़ा और बाहर के तरफ, तो वहाँ पे ये सब बहुत होता है। स्पेशली पर्थ में लाइक सांप, कैंगरूज तुमको बहुत मिलेंगे। सिडनी में मेरा वैसा कोई एनकाउंटर नहीं हुआ अभी तक। ओके। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, जिसके बारे में लोग खुल के बात नहीं करते हैं, होम सिकनेस। तो तुम जब ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुआ, पहला वीक कैसा फील हुआ? फिर तेरी फीलिंग्स धीरे धीरे कैसे चेंज हुई? पूरा अच्छे से बताना था कि कोई भी आ रहा है और थोड़ा रेडी होके आए। यस, ये एक काफ़ी लाइक सेंसिटिव टॉपिक है बिकॉज़ ये मैं भी खुद मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था। सो पहला दिन मैं गया, पहले दिन से स्टार्ट करते हैं। पहले दिन मैं पहुँचा, मैं सुबह को पहुँचा था एंड पहला दिन लाइक तुम्हारा सब रेडी करने में निकल जाता है। मैंने शॉपिंग करनी थी, ग्रोसरीज़ वगैरह एवरीथिंग आई हैड टू बाय। वो खरीद के घर आया, मैं नहा धो के खा पी के मैं आई ट्राई टू गो टू स्लीप, ठीक है? और अब जैसे आदत है लाइट वाइट बंद करके सो गए, ठीक है? और मैं जब लाइट बंद कर मैं लेटने गया तब लाइक एक दिमाग एक एक्टिव रहता था ना, अब भाई शांत हो के थोड़ा बैठा है। सडनली अचानक से बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगा मेरे कि लाइक अब जैसे एक बार में बहुत भाग-दौड़ हो जाता है तो भाई मैं कैसे करूँगा? लाइक डिड आई मेक अ रॉन्ग डिसीजन यहाँ आने का? मेरे से फिर मन में और सेकंड थॉट्स आने लगा कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे को घर जाना है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। फिर लाइफ में पहला पैनिक अटैक आया था मेरे को उस रात को। ओके। मेरा हाथ-वाथ काँपने लगा, आई स्टार्टेड हाइपरवेंटिलेटिंग, हार्ट बीट तेज हो गई? बहुत तेज़ हो गया। तो मैं उठ के बैठा, मैं लाइट वाइट ऑन किया, मुँह हाथ धोया, पानी पिया, फिर भी लाइक काम नहीं हो रहा मेरे से, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रहा था कि लाइक नहीं भाई मेरे से नहीं होगा, मेरे को घबराहट, मेरे को घर जाना है। लाइक लिटरली मेरे मन के अंदर थॉट आ गया था मेरे को घर जाना है, डज़न्ट मैटर मैं सिडनी में हूँ, यूएस में हूँ, कहीं भी, मेरे को घर जाना है। तो बहुत ख़राब हालत, बहुत ख़राब हालत। बट और तब मैंने सोचा एक बार मम्मी-पापा को कॉल कर लेते हैं, बट तब ये एक सोच के मैंने नहीं किया कि देख हम लोग के मम्मी-पापा से हम लोग वी आर वेरी क्लोज़, राइट? हम लोग हमेशा से बहुत क्लोज़ रहते हैं। अब मैं उस कंडीशन में मम्मी या पापा को कॉल करूँ, वो लोग वो हालत और खराब और ख़राब हो जाएगी। बिकॉज़ जो भी है भाई वो लोग बहुत गट्स लेके भेजते हैं भाई हम लोग को बाहर। तो 1 दिन 2 दिन मेरे को 2 दिन लगातार ऐसे पैनिक अटैक्स हुए थे। बहुत लाइक ज़बरदस्त हुए थे, मेरा बहुत हालत ख़राब हो गई थी। 2 दिन में आई लॉस्ट लाइक अराउंड 4 केजीज़ और समथिंग, एकदम पतला हो गया था मैं। तो बहुत ख़राब हालत, 1 हफ़्ता बहुत मुश्किल था। मैं इंस्टाग्राम पे तुम फोटोज डाल रहा है, मैं सोच रहा हूँ भाई स्टेरॉइड्स ले लिया, इतना लीन एब्स दाब निकल रहे नहीं, नहीं, नहीं। देखिए, ये एक बात है, सोशल मीडिया की लाइफ़ और रियल लाइफ़, इससे अगर आप सोशल मीडिया की लाइफ़ से इन्फ्लुएंस होके अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हो, यू आर मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक, वेरी, वेरी बिग मिस्टेक। तो मैं तेरे को अभी रियलिटी बताता हूँ मैं पूरी। 1 हफ्ता पूरा वैसे ही पैनिक अटैक्स, एंग्ज़ायटी बहुत होते थे। बट उसके बाद से मेरा यूनी स्टार्ट हुआ, लाइक आई वेंट टू द यूनी, मेरे ओरिएंटेशंस वगैरह हुए, सबसे मिला-जुला। तो आफ्टर आई स्टार्टेड सोशलाइजिंग थोड़ा, तो मेरे प्लान्स बनने लगे कि चलो यहाँ चलते हैं, लेट्स डू समथिंग, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर ना थोड़ा माइंड डाइवर्ट होने लगा, राइट? तो एक माइंड को डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी था। तो उसके बाद से मेरे थोड़े पैनिक अटैक होने बंद हो गए। फिर उसके बाद मेरे को लेकिन 1 महीना लगा टू प्रॉपर्ली सेटल डाउन, क्योंकि 1 महीना तक मेरे को पैनिक अटैक्स नहीं, लेकिन एक घबराहट सी होती थी। नहीं, नहीं होगा मेरे से, आई वोंट बी एबल टू मैनेज एनीथिंग लाइक दैट। तुम ये बात अपने किसी मतलब इंडियन जो 3 इंडियंस है तेरे क्लास में, उनके साथ शेयर किया? किसी के साथ नहीं किया, मैं तेरे साथ पहली बार कर रहा हूँ मैं। ओके। तो ये मेरे को 1 महीना लगा था। मतलब तुम क्लास में मिलता है,
लोगों को देख के लगता है शायद उनके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, जो भी इंटरनेशनल वेरी स्टूडेंट हाई पॉसिबिलिटी। लेकिन तो दिखाते किसी का ब्रेकडाउन हुआ है, मतलब किसी ने गिव अप करके वापस अपने कंट्री जाने का डिसीजन बनाया है? यस 2 जन। ओके। हम लोग के लाइक टोटल क्लास का स्ट्रेंथ वाज़ 37। हुँ। एक 2 जन आए थे ओरिएंटेशन पे भी मैं मिला था उनसे एंड वर दे इंडियंस? नो वन वाज़ फ्रॉम हांगकांग एंड वन वाज़ फ्रॉम यूएस। यूएस। तो और वो लोग बीच में ही कोर्स छोड़ के चले गए थे। मैंने पूछा लाइक व्हाट हैपेंड एंड दे वर लाइक ना आई एम नॉट लाइकिंग इट ओवर हियर, आई एम गेटिंग रियली होमसिक, आई विल मेक सम अरेंजमेंट्स बैक इन माय होम कंट्री। सो मैं समझ गया क्योंकि भाई आई वेंट थ्रू दैट सेम स्टेज एज़ वेल। हुँ, जैसे हम लोग के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते राइट। एंड वो लोग दे कम फ्रॉम फैमिली मनी, लाइक आई एम नॉट जजिंग और एनीथिंग, बट वो लोग फैमिली मनी से आते सो दे कैन डू समथिंग विद देयर लाइफ, राइट? एंड आई डोंट कम फ्रॉम फैमिली मनी, तो अपने को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। सो और यही एक चीज़ है लाइक जो मैं सबको बोलना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे आप जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लोग के लाइफ देख रहे हो, कोई सिडनी में मस्टैंग चला रहा है, किसी ने न्यूयॉर्क में अपना पेंट हाउस खरीद लिया है एक्चुअली। तो वो दैट इज़ लाइक 1 आउट ऑफ 1 मिलियन दैट ओके। इज़ हैपनिंग। लाइक ऐसा नहीं, क्योंकि लोग ये माइंडसेट पे लेके जाते हैं कि इनके साथ हो गया तो मैं भी कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। लाइक रियली नहीं होता है अनटिल अनलेस यू कम फ्रॉम फैमिली मनी हुँ, और तुम कोई 2 नंबरी काम कर रहे हो, जो बहुत ओके, होता है सिडनी में। ओके, तो तुम्हारे साथ पॉसिबल नहीं है। इफ यू आर स्ट्रगलिंग, यू हैव टू स्ट्रगल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिफोर गेटिंग टू दैट स्टेज। राइट। सो वही बेसिकली यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। यस। ओके। तो आपने देखा है बिहार, झारखंड से बहुत लोग बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता आते हैं काम करने। उनको जैसा स्ट्रगल होता है शायद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी वैसा ही मतलब वैसे स्टार्ट करना यस। पड़ता होगा। मतलब वो वैसा नहीं होता कि एकदम तुम जाओगे एकदम क्या बोलते हैं चमकीली लाइफ जिसको बोलते हैं, एकदम लाइफ में ऐश है, मौज है। हुँ, हुँ। हाँ, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम पापा का पैसा, हाँ। तो तुम्हारे लाइफ में मौज है। हुँ। इफ यू आर रियली देयर टू मेक समथिंग आउट ऑफ योरसेल्फ, तो तुम्हारा कोई ऐश नहीं है, स्ट्रगल करना पड़ेगा, सीधी बात है। एंड बात करते हैं 2 नंबरी काम के बारे में, तो कुछ हाँ, हाँ। कुछ बता दे भाई। तेरे को ड्रॉप शिपिंग पता है क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग, हाँ। तो ड्रॉप शिपिंग एक होता है और ड्रॉप शिपिंग से भी ज़्यादा। फिर भी मतलब ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन करके ड्रॉप शिपिंग होता क्या है? तो ड्रॉप शिपिंग वहाँ पे एक अलग टाइप का होता है, मैं तेरे को बताता हूँ। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, तेरे को लोग अचानक से, तुम लाइक रैंडमली कहीं भी घूम रहा है, तेरे को कोई भी आके ना अचानक से अप्रोच करेगा, एनी गाय और अ गर्ल, एंड रैंडमली तुमसे बात करना शुरू कर देगा। मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एंड देयर वाज़ दिस गाय, वो अचानक से आया, बातचीत करना शुरू किया, बहुत फ्रेंडली, ठीक है। ठीक है भाई, मैंने बातचीत किया एंड अचानक से वी एक्सचेंज नंबर्स एंड एवरीथिंग। तो फिर वो जाके मेरे को टेक्स्ट करता है एंड उसने मेरे को बोला था दैट लाइक अचानक वो बोल रहा था कि मैं अपना खुद का बिज़नेस सेटअप कर रहा हूँ अभी यहाँ पे एंड आई माइट नीड अ पार्टनर सून, इन वी आर पार्टनरिंग अप विद वेरियस पीपल, तो वुड यू लाइक टू जॉइन? आई थॉट कि ठीक है, अगर अपॉर्च्युनिटी है बात करने में क्या हर्ज। तो वी हॉप्ड ऑन अ ज़ूम कॉल, तो उससे बात हुआ जब मेरा, एंड तब मेरे को समझ में आया ही इज़ इनटू, जैसे अपने यहाँ पे पिरामिड स्कीम से याद है? पिरामिड मतलब पिरामिड स्कीम्स। वो मार्केटिंग होता है ना हाँ, हाँ, तो क्या तो एक वर्ड होता है उसके लिए, एक सेकंड रुक। कि लाइक तुम ये एक चीज़ दूसरे को सिखा रहे हो हाँ, कि वो भी उस पे इन्वेस्ट डायरेक्ट करे, ट्रेनिंग करता है। यस, 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 वैसा। तो वो था वहाँ का पिरामिड स्कीम। हाँ। तो वो फिर बोला कि मैं तेरे को ये दे रहा हूँ, एक बिज़नेस, क्या ना एक बिज़नेस मॉड्यूल को समझाया। वो मेरे को बोला मैं तेरे को एक 180 पेज का पीडीएफ भेज रहा हूँ, तो उसको पढ़ना। हाँ। मैंने बोला ठीक है, ओके। तो फिर जब मैंने खोल के पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था अबाउट ड्रॉप शिपिंग, दैट व्हाट दे डू बेसिकली इज़ कि एक सपोज़ सॉर्ट ऑफ एक कपल था, ठीक है? मैं नेम से ले रहा हूँ, कोई एक कपल था, तो दे हैव बिल्ट सम सॉर्ट ऑफ अ बिज़नेस एम्पायर। आई डोंट नो, इट्स अ हाइपोथेटिकल कि रियल लाइफ में, वो भी नहीं पता मेरे को। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसे ही लाइक यंग एस्पिरेंट्स को पकड़ते हैं एंड वो लोग अपना बिज़नेस प्रोजेक्ट समझाते हैं एंड व्हाट दे डू इज़ सपोज़ ऑनलाइन पे जैसे क्या बोलते हैं, पायरेटेड सेलिंग पेजेस जो हो गया, सो जैसे तुम नाइकी के साइट पे गया एंड यू वांट टू बाय सम शूज़, हुँ। वही एक तो वही सेम डुप्लीकेट साइट और पेज वो एक अलग से बना के फिर उसी के नीचे जस्ट पोस्ट कर देता है। ओके। तो तुम रियल लाइफ कि तुम रियल पेज खोल रहा है कि नकली पेज, जैसे यहाँ पे होता है, अलीबाबा बोल के एक साइट है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत सस्ते में मिलती है। लोग वहाँ से बल्क में खरीद के उसको रीब्रांड करके अमेज़न पे बेचते हैं। हम्म, सो ऐसा ही सीन है क्या? नहीं, ये ऐसा सीन है कि तुम ऑर्डर करेगा, हाँ। ठीक है, और तुम्हारे पास जाएगा, सोच, तो यू आर ऑर्डरिंग फ्रॉम अ डुप्लीकेट पेज, राइट? हुँ, हुँ, हुँ। तुम पैसा उतना ही पे कर रहा है, तुम्हारे पास प्रोडक्ट भी आएगा बट वो नकली आएगा। ओके, सो ओके। यस, तू समझ रहा है, सपोज बेसिकली स्कैम करते हैं वो लोग। यस। ओके, और ये मेरे को एज अ लेजिटिमेट बिजनेस बोल के वो आदमी समझाया था। ओके। तो फिर जब भाई भयानक स्कैम है यार ये तो। यस, और तब जब मैंने पढ़ा
और तब मेरे को फिर समझ में आया कि नहीं ये स्कैम है। आई जस्ट बैक्ड आउट ऑफ इट। मैंने बोला मेरे को ये सब में नहीं पढ़ना है, मेरे को भाई डिपोर्ट कर देंगे, बोला भाई मेरे को नहीं करना है ये सब। तो यार इस 6 महीने में तुम ऑस्ट्रेलिया घूमा मतलब इंटीरियर्स? उतना नहीं, लेकिन यस मैं घूमा हूँ। लाइक जैसे ऑस्ट्रेलिया का मेन क्या हो गया, हार्बर ब्रिज हो गया, वो सब तो यूट्यूब पे दिखा, वो सब हटा। अगर तुम इंटीरियर्स घूमने जाओगे ऑस्ट्रेलिया का, सिडनी का इन जनरल, ऑस्ट्रेलिया का तो नहीं, तुम ऑफ कैमरा कुछ डॉग मीट के बारे में बोल रहा था, अगर बोल पाएगा तो बोल। वही मैं बताता हूँ। तो वहाँ पे एक एथनिसिटी के लोग काफ़ी ज़्यादा है, वो हाँ, चाइनीज चाइनीज। यस, वो सब बोल सकता है वो। ओके ओके। तो जैसे वहाँ पे चाइनीज़ लोग बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे देर आर, अगर तुम लाइक एक पर्टिकुलर एरिया में भी जाएगा, लाइक नॉट इवन जस्ट चाइना टाउन, जैसे सिडनी का एक खुद का चाइना टाउन है, उसके अलावा भी देर आर लाइक लाइन ऑफ रेस्टोरेंट्स, कैफेज, वट एवर, एंड वहाँ पे A to Z एवरीथिंग इज रिटन इन चाइनीज। लाइक हालांकि तुम रहे सिडनी में रहा है, बट कुछ इंग्लिश में नहीं लिखा, एवरीथिंग इज रिटन इन चाइनीज, बिकॉज चाइनीज बहुत। चाइना टाउन है बेसिकली। हाँ। उसके भी बाहर तुम चाइना टाउन से 10 किलोमीटर दूर भी चला जा, फिर भी तेरे को मिले। तो अब दे आर यूज टू ईटिंग ऑल काइंड्स ऑफ मीट, राइट, हर तरह का मीट खाते हैं। अब मैं अगर वो बोलने में बैठ जाऊं तो लोग बीच में ही वीडियो बंद कर देंगे, जितना मैंने सुना है। बोलना बोल। हाँ बोलो, हाँ ठीक है। तो पहले तो एक सबसे ज्यादा है डॉग मीट, हाँ, ये बिकता है वहाँ पे, ओपनली नहीं बिकता लेकिन बिकता है वहाँ पे। इंडिया में भी नागालैंड में बिकता है शायद। और एक चीज मैं तेरे को जो बताता हूँ जो वहाँ पे बिकता है, दैट इज चिकन का रॉ ब्लड। हाँ बोलो, कंप्लीट करो। हाँ भाई। चिकन का रॉ ब्लड, उसको वो लोग स्टीम करते हैं पहले, हाँ, फिर आई डोंट नो कुछ तो करते हैं, एंड दे मेक इट लाइक अ जेली। जली जेली, यस। एंड लोग उसको कुछ मसाले डाल के वैसे कंज्यूम करते हैं। भाई। होता है पर एक्चुअली। ये कौन है, चाइनीज लोग ही है क्या? चाइनीज, वियतनामीज, इंडोनेशियंस, ओके ओके। वो लोग कंज्यूम करते हैं। मैंने कंज्यूम करते देखा है। मैं लाइक कुछ दोस्त लोग के साथ गया था, एंड दे वर ईटिंग, मैंने पूछा क्या है, एंड दे टोल्ड मी इट्स दैट। भाई ओह माय गॉड। भाई बहुत ज़्यादा वियर्ड आउट हो गया था, बहुत ज़्यादा। कीड़े मकोड़े तो ठीक है भाई, वो सबको ही पता है। फिर उसके अलावा रैट्स। रैट्स, हाँ रैट्स ठीक है, रैट्स सुना हूँ मैं। Rat- चाइना में तो ये राइट्स बैट्स सब होता है। अब मी क्या बोलूँ भाई, मतलब रैट्स का पूरा इंटीरियर्स खाता है, बाहर का नहीं, सिर्फ इंटीरियर्स। Okay. तो लाइक बहुत ज़्यादा, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा वियर्ड आउट हो गया था ये सबसे। सो या तो इसलिए मैं भी जो लाइक मैं खाता हूँ ऑल दो नॉन वेज, बट मेरे को बहुत देख देख के खाना पड़ता है। सो यस। और कुछ क्राइम या वैसा, मतलब थोड़ा छपरी एरिया वैसा कुछ किसी एरिया में? मेरी एरिया नहीं है, बट लाइक ऑस्ट्रेलियन बच्चे जो होता है, लाइक टीनेजर्स, हम लोग के यहाँ के छपरी लोग से 2 गुना ऊपर होता ये उसे। तो तुमको वो लोग को पता है, वो लोग वहाँ के लोकल्स हैं, राइट, तो उनके ऊपर मतलब दादागिरी। बहुत ज़्यादा। लाइक तुम अगर ट्रेन में वो लोग के साथ चढ़ रहे हैं, दे आर विद यू, ऐसा हल्ला करेंगे, यू आर वेयरिंग नॉइस कैंसलिंग ईयरफोन्स, वो तब भी पता चलेगा। ओके। लाइक वहाँ पे ओपनली फायरिंग होती है, टीनेजर कर रहा वो तो। हाँ, तो बस में हल्ला हुल्ली हो गया, ट्रेन में हल्ला हुल्ली, पब्लिकली। कुछ तेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? मेरे साथ नहीं हुआ, नहीं। किसी फ्रेंड के साथ? यस, वो फ्रेंड के साथ। हाँ, वो लोग क्या करता है, वो लोग ये नहीं देखता क्या उम्र है, वो लोग बुली करने का कोशिश करता है। तो मेरा वो दोस्त लाइक ही हैंडल्ड इट वेल, तो उसके साथ वैसा कुछ हुआ नहीं था सीरियस, बट यस होता है। और एक बात, जैसे तेरी दीदी सिंगापुर से पढ़ी है, अभी वो सिंगापुर में ही है? नहीं, अभी दीदी यहीं पे है। इंडिया में ही? तो वो क्या रीज़न है कि तुम सिंगापुर नहीं गया, ऑस्ट्रेलिया गया? सिंगापुर नहीं जाने का रीज़न है बिकॉज़ मेरी दीदी भी सिंगापुर से पढ़ी है। आई डिड नॉट वांट टू गो टू द सेम सिटी। मतलब ऐसा कुछ उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया? नहीं, वैसा कुछ नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, दीदी ने एक चीज़ मेरे को बताया था, लाइक द सेम जो मैं यहीं पे भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इफ यू आर अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, तुम्हारा लाइक जॉब प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी कम है, ओके। एंड बिकॉज़ इट्स सिंगापुर, लाइक एशियंस काफ़ी ज़्यादा है, एंड दे आर लाइक क्या बोलते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव, राइट? सो इन सिंगापुर इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव, एंड ये खाली बिजनेस डिग्रीज की बात है या इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स उनकी? एवरी फील्ड, एवरी फील्ड। लाइक बिकॉज़ लाइक एशियंस इन जनरल, चाइनीज़ हो गया, लाइक वी आर नोन फॉर लाइक स्टडीइंग वेरी हार्ड, राइट? हाँ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है। सिंगापुर में भी चाइनीज़ बहुत ज़्यादा है, ओके एंड एशियंस इन जनरल तो है ही। सो ओके। यस। व्हाई नॉट यूएसए, यूके और कनाडा? व्हाई ऑस्ट्रेलिया? ये काफ़ी अच्छा सवाल है, बिकॉज़ मेरा मेन गोल वाज़ नॉट ऑस्ट्रेलिया, टू बी ऑनेस्ट। मेरा मेन गोल वाज़ यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, बिकॉज़ तो इस रैंकिंग बहुत अच्छी है। एंड यूके मेरे को जाना ही था बिकॉज़ इट्स नॉट अ वेरी स्टेबल कंट्री, राइट? ओके, अभी थोड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है वहाँ पे। कनाडा मेरे को जाना नहीं था बिकॉज़ एवरीवनस रशिंग टू कनाडा। एक देख, मैं किसी को जज नहीं कर रहा, बट मेजॉरिटी में जितनों को जानता हूँ सब कनाडा चले जाते हैं। सो एक एक होता नहीं है भाई, एक
दिमाग में रहता है कि नहीं यार सब वहाँ पे ज़्यादा इमिग्रेशन इन्फ्लो होने की वजह से अभी बहुत प्रॉब्लम्स भी चल रही है। यस। तो मेरे यूएन में भी था कि नहीं कनाडा नहीं जाना, और यूएस बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट यूएस में जाने से यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, हाँ। सो काफ़ी खर्चा होता, सो वो थोड़ा बजट के बाहर चला जाता, सो इसीलिए आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर यूएस। ओके। तो उस केस में फिर घुमा फिरा के देखा जाए ऑस्ट्रेलिया वाज मेरी फीजिबल ऑप्शन, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स और इंडियन रुपीस का वैल्यू का भी उतना कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। सो इसीलिए आई ऑप्टेड फॉर ऑस्ट्रेलिया। ओके। एंड तुम जैसे उन छपरियों की बात किया, तो छपरी लोग रेसिज्म भी करते होंगे। हाँ, नहीं लाइक देख, रेसिज्म वो लोग करते हैं, बट अगर तुम पर्सनली पूछेगा तो जितने भी ऑजी से मिला, नॉट जस्ट छपरी, लाइक मैंने पर्सनली कोई ऐसा रेसिज्म का मोमेंट फेस नहीं किया है। ओके। लाइक ये अगर तुम मेरे से पूछेगा, आई वुड से इट्स लाइक अ रूमर, बिकॉज मैं 6 महीने वहां पे रहा हूँ, जितने भी ऑजी से मिला हूँ मैं, जितने भी, नॉट जस्ट छपरी, लाइक दे हैव बीन वेरी पोलाइट, ओके। लाइक वेरी वेरी पोलाइट, हंस के बात करते हैं, हाथ मिला के बात करते हैं। सो मैंने रेसिज्म पर्सनली कुछ वैसा फेस नहीं किया है। लाइक आई सेड, अगर तुमको बात करना आता है दे विल रिस्पेक्ट यू, ओके। और तुमको जानता भी है फिर भी तुम्हारा हाथ मिला के जाएंगे। ओके। सो या चलो ये बात हो गई रेसिज्म की। अब बात करते हैं थोड़ी वो नशीले पदार्थों के बारे में बात करते हैं, तो उनके बारे में बता। तो सिडनी इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स कोकेन। ओके। तो जितना कोकेन आपको कोलंबिया में नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको सिडनी में मिलेगा। ओके। सो एंड लाइक इसको लेके लाइक वहाँ की पुलिस भी बहुत परेशान रहती है, बट लाइक कोकेन वहाँ पे सिडनी में भी ये एक्चुअली हर जगह फैल गया। कोई बोलता है कि कोलंबिया से ज़्यादा तुमको पंजाब में मिल जाएगा, हाँ, कोई बोलता है यूएस में लोग एलियन बन के घूम रहे हैं, ज़ॉम्बी बन के घूम, मतलब ये हर जगह हो गया भाई। बट द थिंग इज़ भाई, कोकेन वहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा चीप मिलता है। ओके। मेरे ही जो बैच में जो ऑज़ी बंदा है, ही डज़ इट एंड ही सेड इट्स ओनली लाइक $2, मतलब $2 में गेट्स लाइक अ ग्राम और समथिंग, आई डोंट नो, मेरे को हिसाब नहीं पता। ओके। बट वहाँ पे इट्स वेरी चीप एंड इट्स वेरी इजीली अवेलेबल, इलीगली ऑफ कोर्स। 2 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स मतलब करीबन 100 रुपए में 100 रुपए। कोकेन। यस, बाप रे। एंड मतलब यूनिवर्सिटी में लोग करते हैं, क्लास में कोई बहुत ज़्यादा, लाइक क्लास में नहीं ऑफ कोर्स, बट यूनिवर्सिटी में काफ़ी लोग करते हैं। लाइक जितने भी मैं देख, आई एम नॉट, मैं अपने इंडियंस की तरफ कुछ बायस वायस नहीं हूँ मैं, और लाइक नॉट अनबायस, सॉरी। तो मैं जितने भी वहाँ पे इंडियंस को जानता हूँ, 90% अय्याश वाले कैटेगरी के हैं। लाइक वो लोग खाली दारू पीने, पार्टी करने और बाप का पैसा उड़ाने आए हैं। हाँ, बाकी जो 10% जैसे भाई हम लोग, भाई हम लोग थोड़ा मेहनत करके कुछ कुछ बनने आए हैं। तो इनफैक्ट मैंने वो लोग को तो करते देखा है, एक इंडियंस का बात कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा जो बाहर से आते हैं, वो लोग तो डूबे हुए हैं, लाइक लिटरली डूबे हुए हैं। लाइक अगर हम लोग इंडियंस भी एक लेवल पे करते हैं, तो वो लोग उससे भी नीचे गिर के डूबे हुए हैं। ओके। सो हालत बहुत ख़राब है, टू वेरी ऑनेस्ट बोला जाए तो, बट या तो मतलब अगर आप थोड़े बिगड़ैल हो, थोड़े अय्याश हो, वहाँ बहुत सारे साधन हैं और एक्सट्रीम बहुत लेवल पे बिगड़ने के। बहुत ज़्यादा। ओके। एंड सपोज़ किसी को ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप लेना है, तो मतलब प्रोफाइल तो अच्छा होना ही चाहिए, उसके बाद जीमैट अच्छा होना चाहिए, आईएलटीएस अच्छा होना चाहिए, पूरा डिटेल में बता। तो इसका देख, अगर इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप, तो तुम्हारा बैचलर्स का स्कोर अच्छा होना चाहिए, जीमैट का स्कोर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक जीमैट का कट ऑफ का रिक्वायरमेंट होता है। बैचलर्स कितना? हाँ? बैचलर्स कितना? वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। मेरा था लाइक तुमको एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 4 होना चाहिए, मतलब इंडियन इसमें देखा जाए तो एटलीस्ट 8 आउट ऑफ 10। ओके, सो मेरा एटलीस्ट 8 होना चाहिए। हाँ, तो और फिर आइलेट्स का एक काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ स्कॉलरशिप, जो काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं। एक ऐसा क्यों? मतलब तुम बताया कि बहुत इंटरनेशनल लोग को इंग्लिश ठीक से बोलनी नहीं आती इसलिए। यस, ओके। क्योंकि मैं जब अभी गया, हम लोग की यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी का एवरेज, एक हज़ारों स्टूडेंट आए होंगे, सबका एवरेज मिला के द एवरेज आइलेट्स स्कोर इज़ 6, आइलेट्स टोफल व्हाटएवर हो गया, 6 इज़ अ वेरी लो स्कोर। एंड मेरे को जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना था, तो सोच अगर मेरे को 50% स्कॉलरशिप मिला, 25% वाज़ बेस्ड ऑन माय बैचलर्स एंड जीमैट, द रेस्ट 25% वाज़ बेस्ड ऑन माय आइलेट्स। ओके। तो आइलेट्स लोग सोचते हैं कि भाई आइलेट्स में 6.5 आ गया, काफ़ी है, हम लोग बाहर चले जाएंगे, वो लोग खाली ये सोच के आइलेट्स देते हैं। बट आइलेट्स में इफ़ यू आर स्कोरिंग रियली गुड, जैसे मेरा 8.5 आया था, तो आई गॉट लाइक अनदर 25% स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन जस्ट आइलेट्स, ओके। बिकॉज मेरा इंग्लिश फ्लुएंसी इज़ वेरी गुड, जो वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स लोग का नहीं है। तो लाइक आई सेड भाई, तुम्हारा इंग्लिश स्पीकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वहाँ। मतलब तुम चाइनीज़ लोग की बात कर रहा है। चाइनीज़ हो गया, और कोई भी एथनिसिटी जो क्लियर इंग्लिश नहीं बोल पाता, इट्स नॉट जस्ट चाइनीज़। ओके, कोई यूरोपियन कंट्री से भी आते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश।
तो वो लोग का भी हो गया। बट जैसे हम लोग का भाई अस इंडियंस लाइक हम लोग का भाई बहुत सीधा भाषा रहता है, राइट। हम लोग का फ्लुएंसी इज वेरी नाइस, हम लोग की मतलब लैंग्वेज की क्लैरिटी बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हम लोग की। मैं वहाँ पे बात करके सुन के भी देखा ना, लाइक What लाइक वी सेड यस। एंड ऑस्ट्रेलियन लोग का भाषा में व्हाट्स डूइंग माइट विद द माइट समझ में नहीं आएगा, लाइक टाइम लगेगा। एंड जब हम लोग बोलते हैं लाइक व्हाट आर यू डूइंग, इट्स वेरी क्लियर है कि तो इसीलिए भाई हम लोग का क्लैरिटी है, इसीलिए क्या बोलते हैं वी हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी एट इट, जो हम लोग यूज़ नहीं करते बीइंग इंडियंस, लाइक। एंड हम लोग को भाई इंग्लिश इज अ लैंग्वेज हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है लाइक इन स्कूल्स। तो जो भी देख रहे हैं फ्रॉम इंडिया, इफ यू आर प्लानिंग टू गो वेरेवर, नॉट जस्ट ऑस्ट्रेलिया इन जनरल, मेक श्योर तुम अपना आईलेट्स टोएफल व्हाटएवर यू आर गिविंग अच्छे से दो। मेक श्योर यू स्कोर एज मच एज यू कैन, बिकॉज काफ़ी हेल्पफुल होता है इन स्कॉलरशिप्स। एब्सोल्युटली। तो यार मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखे हैं कि ये क्लब्स है, बार्स है, वहाँ पे टीवी चल रहा है, इंडियंस ऑस्ट्रेलियंस बैठे हैं, वहाँ पे मारपीट हो जाती है जो क्रिकेट मैच चलता है, वैसा रियल है? रिसेंटली अभी जो मैच हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट, तो थर्ड डे पे जब मैच खत्म हुआ था तो सिडनी में मैच हो रहा था, राइट। एंड मैं मैच देखने तो नहीं गया था, बट आई वाज रिटर्निंग बैक फॉर होम एंड मैं उसी रास्ते से होके जाता हूँ, स्टेडियम वाले रास्ते से। एंड स्टेडियम के बाहर मारापीटी हो रही थी एक्चुअली इंडियन से। मैंने लाइक आंखों के लेकिन सामने देखा है कि मारापीटी हो रही थी एंड पुलिस सबको हटा रही है, राइट। तो होता है लाइक क्रिकेट को लेके दे आर वेरी क्रेजी, बट मैंने वहाँ पे ऑजीज के साथ क्रिकेट खेला भी है एंड दे आर वेरी गुड एट इट, बहुत अच्छा खेलते हैं सब। एंड बाकी यूनिवर्सिटीज़ में कौन सा स्पोर्ट्स होता है? तुम किसी स्पोर्ट्स को खेलता है? हाँ, हम लोग की यूनिवर्सिटी में लाइक तुम हम लोग का यूनिवर्सिटी का लाइक इट्स अलग से एक स्पोर्ट्स सेंटर है, राइट। तो अगर सिडनी से सोच, जैसे ओलंपिक्स का हो गया रिसेंट ओलंपिक्स में, अगर सिडनी से सोच 50 ओलंपियंस जा रहे हैं तो उसमें से 40 आर फ्रॉम जस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। ओह माय। तो इसीलिए हम लोग का एक अलग से सेंटर है वेयर वी जस्ट ट्रेन ओलंपियंस इन एवरी स्पोर्ट, व्हाटएवर स्पोर्ट यू कैन इमेजिन। वहाँ पे नॉर्मल लोग नहीं जा सकता? नॉर्मल लोग जा सकते हैं, वहाँ पे दे विल ट्रेन यू ऑफ कोर्स। ओके। तो जैसे मैं वहाँ पे रग्बी खेलता हूँ, राइट। एंड रग्बी क्या बोल सकते हैं, अब जैसे मैं तेरे को उसी दिन बता रहा था, रग्बी इज अ स्पोर्ट जिसमें यू नीड टू हैव लाइक अ बॉडी फॉर दैट, राइट। राइट। अब मेरा वैसा नहीं है बिकॉज आई एम द हुकर, मेरे को भागना पड़ता है। अब बाकी अगर तुमको खेलना है, लाइक मेरे को रग्बी का कुछ नहीं आता था, मैंने कभी खेला भी नहीं है लाइफ में। वहाँ पे जाके मैं कोच से मिला, लाइक आई आस्क्ड हिम कि ऐसा ऐसा है, तो इसलिए तुम एक बार खेल के देखो। तो इट्स वेरी सिंपल, लाइक भाई हम लोग बचपन से कैच कैच तो खेलते हाँ हैं। हाँ, तो कैच कैच बॉल पकड़ के तुमको खाली भागना है, बस थोड़ा बॉडी कांटेक्ट होगा, उस बॉडी कॉन्टैक्ट। स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एजिलिटी होनी चाहिए। यस। ओके। और हम लोगों ने अपना कबड्डी खेला ही है बचपन हाँ से, हाँ। तो वो बॉडी कॉन्टैक्ट की भी आदत है। तो इट्स जस्ट कैच कैच और कबड्डी का मिक्सचर है। हम्म। तो मैं वो मेरे को 3-4 महीने हो गए खेलते हुए, मैं अभी यूनिवर्सिटी की टीम पे खेलता हूँ। सो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बिकॉज आई एम द ओनली इंडियन ऑन द टीम। बट वैसा नहीं कि कुछ अलग से तुमको कोई ऐसा नहीं कि इंडियन है रिस्पेक्ट नहीं देंगे, वैसा नहीं। उन टीम पे हो, नो मैटर हुएवर यू आर विथ, लाइक सबको इक्वली रिस्पेक्ट मिलता है। राइट। तो लाइक काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स का कल्चर है वहाँ पे। So, yes. दैट्स गुड। तो यार वीडियो एंड करने से पहले लास्ट एक क्वेश्चन पूछता हूँ रणवीर से। रणवीर, यूनिवर्सिटी कैसे शेप करती है तुमको, मतलब थोड़ा भी हेल्प करती है इंटर्नशिप्स के लिए, जॉब्स के लिए? काफ़ी ज़्यादा लाइक आई सेड, हम लोग के यहाँ पे कोई प्लेसमेंट सेल्स नहीं होते, बट लाइक एक जैसे करियर इन्फॉर्मेशन सेंटर्स वगैरह से बहुत वो लोग ग्रूम करते हैं अच्छे। ग्रूम करते हैं काफ़ी ज़्यादा। एंड लाइक वो लोग वीकली सेमिनार्स होस्ट करेंगे वे यू कैन होन योर स्किल्स, अपना पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, तुम्हारा राइटिंग स्किल्स, जैसे कवर लेटर वगैरह लिखना है तो प्रोफाइल क्रिएट करना है, एवरीथिंग तुमको हेल्प करेंगे डेफिनेटली। ऐसा नहीं कि एक तुम यूनिवर्सिटी में आए और तुमको छोड़ देंगे, तुमको जो करना है करो, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके। वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। प्लस इफ़ यू आर इन कॉन्टैक्ट विद गुड पीपल, वो लोग लाइक आई सेड नेटवर्किंग, तो वो लोग उसमें भी काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि लाइक सेमिनार्स भी होते हैं जहाँ पे दे ब्रिंग इन कंपनीज लाइक मैकिंजी, बेन एंड कंपनी, जेपी मॉर्गन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनके एसोसिएट्स आते हैं एंड यू कैन हैव अ 1-to-1 चैट विद देम। सो इट्स वेरी हेल्पफुल उस मामले में। सो यस। एंड ये हाउसिंग का क्या सीन है, मतलब हाउसिंग क्राइसिस है जैसे कनाडा, जर्मनी, यहाँ पे थोड़ा हाउसिंग क्राइसिस है, तो तुम जब मतलब ऑब्वियसली रेंट पे रहता होगा, यस। हाँ, तो मतलब कितना इजीली मिल गया था? मेरे को मिल गया था इजीली बिकॉज इट्स अ स्टूडेंट अकोमोडेशन जहाँ पे मैं रहता हूँ। उसके अलावा अगर तुमको घर खोजना है मिल जाएगा, बट इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज सिडनी का हाउसिंग इज वेरी एक्सपेंसिव एट दिस पॉइंट। ओके। लाइक अगर हाँ तुम कहीं सिटी मेन सिटी से बाहर जाके रहोगे तो उतना कम होता जाएगा रेंट, बट क्योंकि वहाँ पे तुमको रेंट वीकली पे करना होता है, इट्स नॉट अ मंथली बेसिस। जैसे मैं अभी 350 पे करता हूँ एंड दैट इज वीकली। सो तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटी एवरीथिंग इंक्लूडेड, यस। अब जैसे तुम और सिटी के बीच जाएगा, लाइक सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर पेइंग लाइक 850 पर वीक, तो वो भी होता है। सो और ट्रैवलिंग का क्या, मतलब यूनिवर्सिटी से घर पास में?
हाँ, मेरा जैसे पास में है, बट वहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, लाइक हर यूनिवर्सिटी का आई डोंट थिंक वैसा होता है, बट देयर इज़ लाइक अ कंसेशन कार्ड होता है ओपल का, तो उसमें तुमको स्टूडेंट डिस्काउंट्स मिलता है। जैसे यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो तुमको यूजुअली नॉर्मल कार्ड से यू हैव टू पे $4, बट तुमको स्टूडेंट कार्ड से तुमको $2 पे करना पड़ेगा। ओह। इट्स लाइक दैट। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट, तुम्हारे लिए वहाँ पे काफ़ी फ़ायदे हैं। लाइक ऐसा नहीं कि जस्ट तुम आए हो अब तो वो खर्चा ही करना पड़ेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। गवर्नमेंट भी काफ़ी ऐसा लाइक बना के रखा है कि तुमको हर तरफ से हेल्प मिले। सो स्टूडेंट डिस्काउंट्स भी तुमको यू गेट इट एट वेरियस प्लेसेस, ट्रांसपोर्ट में हो गया वगैरह वगैरह। सो ऐसे हो जाता है हेल्प। सो गाइस आज के लिए इतना ही था। बाकी आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी आपकी क्वेरीज हो, रणवीर का इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सब यहाँ पे नीचे लिंक कर दूंगा। थैंक यू भाई रणवीर। थैंक यू भाई विदित।